हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट सीरीज में आज बात करने जा रहे हैं आगे, एंड दैट इज हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 10, है ना। तो पार्ट 10 की बात करेंगे बेटा आज हम लोग। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था और उसी का सेकेंड पार्ट हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे, जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे होगे, कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, है ना। वो जस्ट मैं आपको बोल चुका हूँ, है ना, बट सो दैट इन सबको एक साथ अरेंज करना था तो मैंने एक साथ आपको लिख के दे दिया है। तो एक बार मैं जस्ट समझा देता हूँ आपको, हालांकि सारा कुछ समझाया हुआ है ये, है ना। तो उसको देख लो आप। क्या है यहाँ पर, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल प्रोसेस, ये एक मनगढ़ंत कहानी है। जस्ट टू एक्सप्लेन द बॉन्ड ऑर्डर, इक्विवेलेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट, बॉन्ड एंगल, वो सारी चीजें, एंड तो एंड ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ कंपाउंड। दूसरा क्या है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड आर इक्वल टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन इंटरमिक्सिंग। ये भी मैं आपको बोल चुका हूं कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप मिक्स करोगे, नए भी उतने ही बनेंगे। और ये शेप मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप बनता है, सो दैट जिसमें कि बहुत अच्छे से ओवरलैपिंग वगैरह हो सके, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मैक्सिमम यूज हो सके, वो कुछ इस तरह का शेप आता है। इन लास्ट सेशन आई हैव डिस्कस्ड दिस इन डिटेल एक्चुअली। तो इसमें एक स्मॉल लोब होता है और इसमें एक क्या होता है, लार्ज या बिग लोब होता है। तो एक बड़ा सा लोब होता है और एक छोटा सा लोब होता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स जो है इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनका सेल नंबर एग्जैक्टली सेम हो या फिर एक सेल का डिफरेंस हो। लेकिन अगर एक 2 है तो दूसरा 3 हो, एक 3 है तो दूसरा 4 हो, या फिर 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, तो ये हो सकता है। मतलब एक सेल का डिफरेंस होना चाहिए। वो पार्ट मैंने यहां पर लिखा है, आप देख सकते हो, है ना। ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्वड इन इंटरमिक्सिंग व्हिच हैव नियरली सेम एनर्जी। सो सब सेल शुड बी ऑफ सेम सेल और देयर विल बी डिफरेंस इन वन नंबर ऑफ सेल। मैक्सिमम अगर डिफरेंस हो सकता है, मैक्सिमम तो एक का डिफरेंस हो सकता है, एक से ज्यादा का डिफरेंस अगर है तो फिर वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, हाइब्रिडाइजेशन का एक्चुअली में। नेक्स्ट, अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स का मतलब क्या, वहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑर्बिटल्स कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसमें से एम्प्टी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है और फुली फिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जब एम्प्टी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। हाफ फिल्ड में तो हमेशा आपको पता है कोवेलेंट की बात होती है, और जब फुली फिल्ड है इट मींस वहां पर लोन पेयर की बात होती है। जैसे कि हम लोग वीबीटी में क्या सीखा था, वीबीटी मैंने आपको ये बताया था कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ओवरलैपिंग में। बट इन हाइब्रिडाइजेशन एम्प्टी भी कर सकता है, हाफ फिल्ड भी कर सकता है और फुली फिल्ड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। सो दिस इज द मेन डिफरेंस एक्चुअली, कीप इट अप, ध्यान रखना है इसको। इन हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है बेटा कि लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ध्यान रखना। यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन। अब मैंने आपको बताया था बेटा कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, नए नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं विद सेम एनर्जी। तो वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, है ना, उनका एग्जैक्टली शेप ये होता है। अगर एक से ज्यादा बने हैं तो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं स्पेस में कि उनके बीच का रिपल्सन मिनिमम हो, और अरेंज करने के बाद उनका पोजीशन फिक्स हो जाता है और वहीं से शेप या ज्योमेट्री डिसाइड होता है एक्चुअली में। सो दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वो हम बात करेंगे अभी, ठीक है। सो यहां पर मैंने वही बताया कि ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स in space depends on types of orbitals and number of orbitals in hybridization। कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं, किस टाइप के ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका शेप क्या होगा। और ये अपने आप को, ये ऑर्बिटल, ये और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं स्पेस में कि उनका रिपल्सन मिनिमम हो, और उसी के बेसिस पे जो अरेंजमेंट आता है दैट इज ज्योमेट्री और शेप ऑफ कंपाउंड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल ओरिएंट इन स्पेस इन सच ए वे, अभी मैंने बोला आपको, in such a way that repulsion between them is minimum। अपने रिपल्सन को क्या करना चाहेंगे, मिनिमम से मिनिमम करना चाहेंगे। सो दैट इज द पॉइंट। ये सारा कुछ मैंने आपको बोल दिया था, मैंने सोचा कि आज इसको आपको लिख के दे दूं, है ना। हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड बनने से पहले ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है और उसके बाद फिर बॉन्ड बनता है, ये चीज भी ध्यान रखना है।
हाइब्रिडाइजेशन जो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो बॉन्ड बनने से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स होने के बाद फिर बॉन्ड बनता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल इन साइज होते हैं, आइडेंटिकल इन शेप होते हैं, एनर्जी सेम होता है और स्टेबिलिटी सेम होता है इनका। तो सारे जो वीएस ईपीआर के जो दो फेल्योर थे, जो वीटी को ले डूबे थे, है ना, वो यहां से क्लियर हो जाएंगे। इक्विवेलेंस वाला पहला था पार्ट और दूसरा था ज्योमेट्री और शेप ऑफ कंपाउंड। तो वो सारे पॉइंट्स हैं, है ना, जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, इनको ऑलरेडी जस्ट मैंने एक फॉर्मेट में, रिटन फॉर्मेट में आपको दे दिया है। सो जस्ट नोट इट डाउन और इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। ओके ओके, तो अब हम लोग आते हैं बेटा, एक एक करके डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो सबसे पहला जो पार्ट है बेटा वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन जिसका मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका जो शेप होता है बेटा, सबसे पहली चीज, ये जो अरेंजमेंट करते हैं अपने आप को, तो इसका जो शेप आता है वो लीनियर आता है। कैसे शेप आता है बेटा इसका? लीनियर। जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें जो शेप आता है इसका वो लीनियर आता है एक्चुअली में। ठीक है, एक एक करके सब समझते चले जाओ। इसका इसका ट्रिक भी बताएंगे, कैसे निकालोगे, क्या क्या है, वो सारी चीजें बताएंगे और फिर ऑर्बिटल अप्रोच बता देंगे आपको। सो इतने से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम चल जाएगा। ओके, सो शेप इसका लीनियर होता है। sp का मतलब क्या होगा बेटा कि 1s, sp का मतलब क्या, यहां पर 1 है और यहां पर 1 है, तो 1s प्लस 1p। और ये जो 1p है, एनी वन ऑफ देम मीन्स px हो सकता है या py हो सकता है या फिर pz हो सकता है, कोई सा भी एक यूज होने वाला है यहाँ पे, कोई सा भी एक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा, sp है बेटा, तो इसमें क्या होगा, एक s होगा और एक p होगा, कोई सा भी एक p ले लो, कोई सा भी आप एक p ले सकते हो। लेट हमने ये ले लिया, दिस इज px एंड दिस इज s। अब इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होने के बाद जो इसका शेप आएगा वो लीनियर आता है। और ये क्यों आता है शेप बेटा, मैं पहले आपको क्लियरली बता चुका हूं कि दैट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कि वो स्पेस में अपने रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये शेप इस तरह के एक्वायर करते हैं। तो ये शेप आपको ध्यान रखने हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो इसका जो देखो दो मिक्स हुए तो नए भी दो बनेंगे। देखो मैं बना रहा हूं, एक ये बना और दूसरा जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, एक ये बना। तो ये जो ऑर्बिटल है आपका, दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक एक करके आप डिटेल में समझते चले जाओ, है ना। ये बड़ा छोटा नहीं है, ये बराबर है दोनों एग्जैक्टली। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा बेटा, यहां पर हुआ क्या कि जब आप s और p की बात करो तो s है, px है, py है और pz है। मिक्स कौन कौन हुआ जरा बताना? ये दोनों मिक्स हुए हैं और इन दोनों से क्या बना, sp बना। इन दोनों से क्या बन गया, s और p, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके अंदर प्योर s कैरेक्टर नहीं है, इसके अंदर प्योर p कैरेक्टर नहीं है, इसके अंदर मिक्स्ड s एंड p कैरेक्टर है, s एंड p कैरेक्टर है, मिक्स्ड s एंड p कैरेक्टर है। प्योर कैरेक्टर नहीं है इसके अंदर, ना तो प्योर s है ना ही प्योर p है, इसके अंदर मिक्स्ड s और p कैरेक्टर है। तो अब बताओ बेटा, ये s और px तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में चले गए, इन्होंने क्या बना दिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिया। दो मिक्स हुए दो नए बने, दो मिक्स हुए दो नए बने। तो ये जो दोनों आप दिख रहे हो, ये दिस इज कॉल्ड अनहाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। दीज आर अनहाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो बुक में आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, बट एक्चुअली बेटा ये py और pz भी तो बच गया है ना, वो भी तो होगा ना, यहाँ पर px तो यूज हुआ। अब ऐसा तो नहीं है आप p में से px को निकाल के बाहर कर लोगे और उसको यूज कर लोगे। भाई p में तो तीनों होते हैं ना, px भी होता है, py भी होता है, pz भी होता है, तो भी होंगे। तो वो जो दो हैं उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट बेटा वो होंगे तो p एक साथ ही ना, तो उसका एक यूज हो गया है। तो दो जो बच गए दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कुछ, देखो जरा सा इसका डायग्राम अगर हम एग्जैक्टली बना के दिखाएं हम आपको, तो इसमें आपने px यूज कर लिया है, तो इसमें इसका एक्चुअल डायग्राम जो बनेगा, देखो बुक्स वगैरह में आपको ऐसे मिलेगा, बट इसका एक्चुअल डायग्राम समझना जरा सा क्या होगा। इसका एक्चुअल डायग्राम देखो, एक ये बना था, एक ये बना था। इसमें आपने बेटा s और p यूज कर लिया है, आपका s और px यूज हो चुका है, बट py और pz तो बच गए हैं ना। तो जो बच गए तो ये तो आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और जो बच गए हैं तो उसमें से एक p ये होगा
और एक पी ये होगा, इसमें से एक पी वाई होगा और इसमें से एक पी जेड होगा। नो डाउट दिस बोथ आर अनहाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड तो हाइब्रिडाइज्ड नहीं है बट प्रेजेंट तो होंगे ना बेटा दोनों। तो ये कुछ इस तरह से आता है और ये जो शेप आता है बेटा ये लीनियर आता है और इनके बीच में जो एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री। आई होप कि बेटा अब एक एक चीज को एकदम क्लियरली समझना है, एक एक चीज को एकदम क्लियरली बहुत अच्छे से समझना है, जरा सा भी कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर पीवाई भी है, पीजेड भी है, बस अंतर इतना है भाई पीएक्स तो इसमें जो भाई तीन थे, पीवाई था, पीजेड था और पीएक्स था। पीएक्स तो यूज हो गया कहां पे, इंटरमिक्सिंग में, यहां पे आ गया। तो दो बच गए ना बेटा, तो जो बच गए वो कहीं जाएंगे नहीं, वो तो रहेंगे ना, तो पीवाई पीजेड भी होगा, राइट। अब यहां पर बात आती है बेटा परसेंटेज एस एंड पी कैरेक्टर की। परसेंटेज एस एंड पी कैरेक्टर की बात आती है तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, ध्यान दो। तो हम यहां पे बात करेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर, अभी हम निकाल के दिखाते हैं, एंड परसेंटेज पी कैरेक्टर दोनों। तो बेटा आप परसेंटेज जब आप निकालते हो तो आप क्या करते हो, जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको न्यूमरेटर में रखते हो और टोटल से डिवाइड करते हो और 100 से मल्टीप्लाई करते हो। तो किसका परसेंटेज निकालना है आपको, एस कैरेक्टर निकालना है, पहले ये देखना चाहते हैं। तो भाई एक एस है और टोटल 1 + 1 2 है, इंटू 100 कर दिया, सो दैट विल बी 50%। तो इसके अंदर 50% एस कैरेक्टर होगा। हमने कहा था ना कि बेटा इसके अंदर प्योर एस कैरेक्टर भी नहीं होगा, प्योर पी कैरेक्टर भी नहीं होगा, मिक्स्ड कैरेक्टर होंगे। तो वही चीज आपको मैं यहां दिखाने जा रहा हूं कि इसके अंदर ये प्योर एस कैरेक्टर है, इसमें प्योर एस कैरेक्टर है। अब ये चीज मैं आपको हर बार नहीं बोलूंगा, इसमें प्योर पी है, आप एक में समझ लो, बाकी मैं फिर डायरेक्ट बोलता चला जाऊंगा। अब जैसे ये बनाया तो इसमें एस और पी दोनों के दोनों कैरेक्टर आ गए, मिक्स कैरेक्टर आया। तो इसमें जो एक्स कैरेक्टर है वो 50% है। ऐसे बताओ पी कितना बेटा 1 है, सो 1 और टोटल कितना 2 है, सो 1/2 इंटू 100 एंड दैट विल ऑल्सो बी 50%। तो इसके इस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर एसपी हाइब्रिडाइजेशन में 50% एस कैरेक्टर होगा बेटा और 50% आपका पी कैरेक्टर होगा, प्योर कैरेक्टर्स में नहीं होंगे। आई होप कि बेटा आपको बात 100% क्लियरली एसपी हाइब्रिडेशन का समझ में आ गया होगा। तो ये अप्रोच देखते जाओ, उसके बाद बहुत मजा आएगी। हम इसके जब ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे वो सारी चीजें करेंगे, तब देन वी विल डेफिनेटली एंजॉय वेरी मच एक्चुअली। ओके, सो तो इसको आप नोट कर लो, मैं हटा दे रहा हूं और आगे बात करते हैं फिर। तो देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, तो इसके बाद जो सेकंड नंबर आता है दैट इज sp2। तो अब आप समझ गए sp2 का जो शेप होता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ट्रायगोनल प्लानर होता है। अब आप पूछोगे मुझसे कि सर यही शेप क्यों होता है, कोई और क्यों नहीं होता है। अब आप मुझसे पूछोगे ना सर यही शेप क्यों होता है और क्यों नहीं, और दूसरा शेप क्यों नहीं होता है। तो आई थिंक जवाब आपके पास है, जवाब आपके पास है कि इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। देखो एक एस मिक्स हो रहा है और 2 पी मिक्स हो रहे हैं, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 मिक्स होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और वो स्पेस में अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि उन तीनों के बीच में जो रिपल्सन है वो मिनिमम हो, और अरेंज करने के बाद जो शेप आता है दैट इज ट्रायगोनल प्लानर, जिसको हम टीपी बोलते हैं, ट्रायगोनल प्लानर शेप आता है। तो इसका जवाब ये होगा। सो थिंग्स शुड बी 100% क्लियर, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब sp2 का मतलब क्या हुआ बेटा, एक s 1s एंड 2p, और 2p का मतलब क्या, एनी ऑफ 2p है ना, एनी ऑफ 2p, कोई से भी 2p यूज हो सकते हैं, px py py pz pz px, एनी ऑफ 2p, राइट। तो लेट s प्लस px प्लस py प्लस pz है, तो इसमें से हमने ये 2 मिक्स करा दिए। तो ये क्या बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे बेटा, इनसे क्या बनेगा sp2, इनसे क्या बनेगा sp2। तो ये आपके जो बनाएंगे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हम बात करते हैं। और ये आपका जो होगा वो क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। कैसे होगा जरा देखो। तो भाई एक कैसे है, ये लो s प्लस px है, ये सपोज px प्लस क्या बताओ इसमें py, सपोज दिस इज py, ये मिक्स हुए py। और जैसे मिक्स होंगे तो बताओ बेटा 3 मिक्स हो रहे हैं तो नए भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे।
तो 3 और सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल का लोब तो कैसा होता है, सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल का लोब कैसा होता है बेटा, इस तरह का होता है, लाइक दिस। ऐसे ही करके कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो ये 3 मिक्स हो रहे हैं तो इस तरह के 3 बनेंगे। शेप आपको पहले से पता है, ट्रायगोनल प्लानर होगा, लाइक कुछ ट्रायंगुलर प्लानर होगा, शेप कुछ इस तरह का, लाइक दिस। अब होगा क्या, अब ये 3 मिक्स हुए हैं तो 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, जितने भी बनते हैं, उन सब का शेप ऐसा, हर एक का शेप ऐसा होता है, हर एक का शेप ऐसा होता है। तो देखो जरा कैसे ये होगा, देखो आपका फर्स्ट एक, सेकंड देखते जाना, सेकंड, थर्ड, दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3 बन गए, सो ये 3 मिक्स हुए, 3 बन गए। अब ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको ये? अब बेटा इसमें 3 मिक्स हुए हैं, एक बचा ना पीजेड अनहाइब्रिडाइज्ड, तो पीजेड जो आपका है वो अनहाइब्रिडाइज्ड पीजेड ये है कुछ, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड पी शेप, अनहाइब्रिडाइज्ड पी शेप आ गया एक्चुअली। बात क्लियर है, बोलो बेटा। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड आपका ऑर्बिटल आ गया, अनहाइब्रिडाइज्ड पी आपका ये आ गया। अब बात यहां पर फिर से वही आती है, आई होप कि आप ये बात समझ में आ गए होंगे बेटा आपको। अब बात यहां पर फिर से वही आती है, क्या, परसेंटेज एस एंड पी कैरेक्टर की। तो परसेंटेज एस एंड पी कैरेक्टर में अब आप यहां पर देख रहे हो बेटा sp2 है। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, अगर ये ट्रायंगल बन रहा है, ये अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, ये एंगल, ये एंगल, एंगल, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहां पर जो भी एंगल्स होंगे ऑल 120, एंगल कितने होंगे, 120 डिग्री। सो ऑल द एंगल्स विल बी 120 डिग्री एक्चुअली, क्लियर। अब इसमें sp, सो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, क्योंकि प्योर एस नहीं होगा, प्योर पी नहीं होगा। तो बताओ बेटा, एस 1 है, टोटल 3 है, इंटू 100 कर दिया, सो दैट विल बी 33.33%। और परसेंटेज पी कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या होगा, कितना पी है, 2 पी है, 2 डिवाइडेड बाय 3 है यहां पर, इंटू 100, सो दैट विल बी आई थिंक 66.67% आएगा, है ना। सो यू कैन चेक इट आउट, ओके। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर और परसेंटेज पी कैरेक्टर की बात कर सकते हैं। सो आई होप कि बेटा काम समझ में आ गया होगा आपको ये अच्छे से। सो जस्ट नोट इट डाउन, ओके ओके। सो अब नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। सो नेक्स्ट पार्ट इज, थर्ड पार्ट इज sp3। अब इन सबको कैसे निकालेंगे हम सब आपको बताएंगे, सारी ट्रिक्स बताएंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ लो, ठीक है बेटा। sp3, तो sp3 का जो शेप आता है वो बेटा टेट्राहेड्रल होता है। अब क्यों आता है आपको अब रीजन पता है ना, कई बार मैं बोल चुका हूं। टेट्राहेड्रल शेप आता है, टेट्राहेड्रल शेप इज लाइक दिस, लाइक दिस, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। और आपको पता है बेटा कि टेट्राहेड्रल शेप में ये जितने भी एंगल्स होते हैं, ऑल एंगल्स आर 109 डिग्री 28 मिनट, ओके। नाउ अब sp3 आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1s प्लस 3p। अब p में 3 ही होते हैं, यानी ऑल p, सारे के सारे p यूज हो गए, जितने p थे वो पूरे के पूरे यूज हो गए भाई इसमें। तो अब इसमें कोई भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं है, s भी यूज हो गया, 3 p होते हैं, px py pz, तीनों p यूज हो गए। तो यानी यहां पर क्या होगा, s प्लस px प्लस py प्लस pz, बोलो बेटा। और ये पूरे के पूरे मिक्स हो जाएंगे। तो टोटल कितने, 4 मिक्स हुए हैं। तो ये चारों मिक्स होके क्या बनाएंगे, sp3 बनाएंगे। नो प्योर s कैरेक्टर, नो प्योर p कैरेक्टर। चूंकि इसमें x y z तीनों मिक्स हो रहे हैं, बेटा 3 एक्सिस आ रही हैं, तो बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा, 2D या 3D। px भी यूज हो रहा है, py भी यूज हो रहा है, pz भी यूज हो रहा है, तीनों एक्सिस यूज हो जा रही है। इट मींस दिस विल बी प्योरली 100% 3 डायमेंशन। तो ऐसे भी 3D है ना ये, आप यहां से देख सकते हो, px भी हो रहा है, py भी हो रहा है, pz भी हो रहा है। So this is 3 डायमेंशनल हाइब्रिडाइजेशन शेप आएगा इसका sp3। तो ये कुछ ऐसा हुआ, s प्लस px ले लिया आपने, px प्लस आपने py ले लिया, py प्लस आपने pz ले लिया, pz
राइट, ये आपने, और ये एस, सो एस पी एक्स पी वाई पी जेड, ये सब इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्स होने के बाद जो शेप आएगा वो क्या आएगा, इधर बनाते हैं। तो आपको पहले पता है कि शेप जो आएगा टेट्राहेड्रल आएगा बेटा, टेट्राहेड्रल शेप आएगा। 4 मिक्स हो रहे हैं, 4 ओल्ड हैं, तो न्यू भी कितने बनेंगे, 4 न्यू बनेंगे, देखो ना 4 न्यू बनेंगे, 1 2 3 4। और सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर से देखो बार बार हम वही काम कर रहे हैं। ये तो भाई ऐसे बनाओ इसको, देखो कुछ इस तरह से बनेगा। ये पहला, ये नीचे स्मॉल लोब आएगा, फिर ये बिग लोब, स्मॉल लोब, बिग लोब, स्मॉल लोब, एंड दिस इज बिग लोब एंड स्मॉल लोब। दिस इज द शेप ऑफ इसमें कोई भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं है एक्चुअली। सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली। नाउ परसेंटेज एस करेक्टर, sp3 है बेटा, तो परसेंटेज एस करेक्टर जो इसके अंदर आएगा वो कितना होगा, कितना एस है, 1 है, और टोटल कितना है, 3 + 1 4 × 100, सो दैट विल बी 25%। तो इसके अंदर प्योर एस भी नहीं होगा, प्योर पी भी नहीं होगा, इसके अंदर एस करेक्टर 25% होगा, एंड परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर, अब इसको 100 में माइनस कर सकते हो, 75 आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट निकाल सकते हो 3 by total 4 × 100, so that will be 75%. So this is called sp3 hybridization. एक एक चीज सब आपको मैं क्लियरली बेटा बता दे रहा हूं कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग एक्चुअली। ओके, सो इसको हटा रहे हैं और अब आगे बात करते हैं। आगे का पार्ट जो आ रहा है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली। सो आगे का जो पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी बात करते हैं। ठीक है बेटा, उसकी बात करेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट पार्ट इज sp3d। sp3d साफ साफ लग रहा है यहां पर कि भाई 1s 3p प्लस 1d। अब यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन बेटा यहां पे आता है, मैक्सिमम कंफ्यूजन हमें यहां पे आता है कि भाई डी के तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। अगर हम डी की बात करें तो बेटा डी में 5 होते हैं, dxy होता है, dyz होता है, dzx होता है, dx² - y² होता है, और dz² होता है। अब इसमें से एक ही डी यूज होना है, तो क्या हम रेंडमली कोई सा भी डी यूज कर सकते हैं या फिर कोई फिक्स जेड होगा? सो अब ये इसमें भाई क्वेश्चन आया, ये तगड़ी चीज आई अब यहां पर कि भाई कौन सा डी यूज करें, विच डी, विच वन कैन बी यूज्ड, कौन सा डी यूज करें भाई हम यहां पर, कौन सा डी? इन 5 में से एक ही यूज होना है, और वो एक जो यूज होना है इन 5 में से वो कौन, ये या फिर ये या फिर ये। तो पहले देखते हैं कि sp3d, इसकी बात भी करते हैं, इसका शेप क्या होगा। तो जो sp3d होता है, sp3d जब शेप पता चलेगा उसके बाद फिर हम अभी क्लियर बताते हैं हम आपको। हाँ ये तो श्योर है अब अभी कि बेटा 1s है, 3p है और 1d है, p में px py pz, यानी 3 डायमेंशन ये भी होगा, 3d होगा, 3 डायमेंशन ये भी होगा। मैं बता रहा हूं sp लीनियर होता है, sp2 में अगर आप ध्यान दो, sp2 में s यूज हुआ था, px यूज हुआ था, py यूज हुआ था। तो sp2 में sp में तो s और p यूज हुआ था और लीनियर शेप आया था। sp2 में px s यूज हुआ था, px और py यूज हुआ था। तो px और py से तो बेटा एक ही प्लेन बनेगा, xy प्लेन बनेगा, तो xy प्लेन 2 डायमेंशन होगा। बट sp3 में जब आए तो px भी यूज हुआ, py भी यूज हुआ, pz भी यूज हुआ, xyz तीनों यूज हुए, xy तो 3 डायमेंशन हो गया। xyz जब वहां पे आ जाएंगे तीनों यूज हुए, यहां पर भी अगर तीनों p यूज होंगे तो बेटा xyz ये भी 3 डायमेंशन होगा। तो आगे के जितने भी हाइब्रिडाइजेशन आएंगे ऑल आर 3 डायमेंशनल, जो उनका शेप होगा वो सब क्या होंगे, 3 डायमेंशनल होंगे एक्चुअली। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं आई होप आप बात समझ पा रहे हो। ठीक है, शेप की बात करें बेटा इसका, तो जब हम sp3d की बात करते हैं तो उसका शेप जो आता है वो होता है बेटा, ध्यान देना, tbp शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एंड दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल।
ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। और ये कुछ इस तरह का होता है, ट्रायंगल होगा, एक बेस होगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल का एक बेस होगा, ट्रायंगल का एक बेस होगा, और एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 5 होंगे, देख लो आप, 5 हैं, 3 1 3 1 1 5, तो 1 2 3 4 5, और यहां पर आपका सेंट्रल एटम होता है, वही हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो ये इसका सेफ है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ये सेफ होता है। तो ये जो पार्ट आप देख लो ट्रायंगल है बेटा ये, और आपको पता है कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल, ट्रायंगल जो होता है वो बेटा 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल का मतलब प्लानर होता है, तो ये जो बेस होगा वो तो प्लानर होगा, और इसके ऊपर में एक होगा, इसके नीचे में एक होगा, टोटल मिलाएंगे तो 3D बनेगा, बट इसका जो बेस है वो कैसा होगा, प्लानर होगा। लॉजिक में जा रहा हूं मैं आपको, फिर मिक्सिंग बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लॉजिक में जा रहा हूं। यानी जो बेस बन रहा है दैट विल बी प्लानर। ये बेस आपका XY प्लेन हो सकता है, YZ प्लेन हो सकता है, ZX प्लेन हो सकता है, कोई सा भी, बट एक प्लेन होगा, प्लानर होगा, XY प्लेन, YZ, ZX जो भी। अब हम ये देखेंगे कि भाई क्या अरेंजमेंट हो सकता है, तो जरा देखो, तो हम क्या करेंगे कि पहले हम बेस के बारे में सोचेंगे कि बेस का जो प्लानर है उसमें से कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज करें जिससे कि बेस हमारा प्लानर हो, या कौन सा यूज हुआ होगा, ऐसा सोचें। क्या बेटा आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जो कौन सा डी है वो अभी आपको क्लियरली मैं बताता हूं। तो इतना तो समझ में आ रहा है बेटा, शेप तो ये हो गया। अब ये चूंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल कैसा होता है, एक प्लेन होता है, ट्रायंगल देखो जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आप देख रहे हो, दिस इज अ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल तो बेटा ये प्लेन है कि नहीं प्लेन है, एक सिंपल प्लेन है, ये 2 डायमेंशन है ये। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ये बेटा, ये ऑर्बिटल्स मिक्स होने के बाद ये बना होगा एक ट्रायंगल, ये बना होगा, फिर इसके ऊपर एक लगेगा और इसके नीचे एक लगेगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, देखो आप, कुछ इस तरह से, ऐसे। तो एक पिरामिड क्या होगा, ऊपर से बनेगा ऐसे, और एक पिरामिड क्या होगा, नीचे से बनेगा ऐसे। सो एक पिरामिड ऊपर से बन रहा है और एक पिरामिड नीचे से बन रहा है, सो बाय पिरामिडल, और बेस कैसा है, ट्रायंगल। सो दिस इज ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो इसका जो शेप आता है वो क्या होता है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ये मैंने बताया। अब ये जो बेस बन रहा है, ये वाला बेस, तो ये पूरा अरेंजमेंट आपका 3D है, दिस होल अरेंजमेंट इज 3D एंड कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, sp3d। सो दिस कंप्लीट सेटअप इज sp3d, बट बेटा 3D, 3 डायमेंशन है, बट ये जो है इसका जो बेस है वो तो 2 डायमेंशन है ना। इसके बारे में पहले बात करेंगे, अगर हम ये समझ गए तो बाकी हम सब समझ जाएंगे। सो आई होप कि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो आप समझोगे बेटा अभी जल्दी से, तुरंत देखो जरा सा कैसे। तो हमारे पास क्या क्या 1s है, देखो तो 1s, तो 1s ले लो भाई, एक s ले लिया, और 3 p है, तो px भी होगा, py भी होगा, और pz भी होगा। ट्रायंगल तो 3 से मिलकर बनता है, ट्रायंगल तो 3 से मिलकर बनता है, आप यहीं पे सोचो। तो ट्रायंगल तो 3 से मिलकर बनता है, 1 2 3, और ये प्लानर भी होना चाहिए। तो अगर हम इन तीनों को मिला दें ऐसे, जरा देखो, s px py, ये तो स्फेरिकल होता है, तो ये जब मिक्स होगा तो यहां पर x और y आ रहा है ना बेटा, तो इसका मतलब यहां से आपका एक xy प्लेन जनरेट होगा, यहां से आपका एक xy प्लेन जनरेट होगा। तो अगर xy प्लेन जनरेट हो रहा है, सो लेट, और तीनों से, और इन तीनों से क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। इन तीनों से क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, जो कि क्या होगा, प्लानर होगा, जो कि क्या होगा, प्लानर होगा। बेस की बात कर रहा हूं, बेस हमारा तैयार हो गया, देखो XY आ रहा है, S 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो ट्रायंगल बनेगा, प्लानर होगा, क्लियर। अब ये ट्रायंगल है, अब बेटा ये XY प्लेन है, आपका XY प्लेन है, और जब XY प्लेन की आप बात करोगे और उसके बाद बाकी के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करोगे, तो बेटा ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहां पर हैं, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन है। तो बताओ, अगर XY प्लेन है, समझना बस यही इंपॉर्टेंट है, ये समझाने के बाद आपको ट्रिक बताएंगे। अब ये XY प्लेन है, अब एक इसके जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर है और ये जस्ट परपेंडिकुलर एक नीचे है, तो बताओ XY के जस्ट परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस हो सकता है, मतलब यहां पर कौन से वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ सकते हैं, कौन से वाले यहां पर ऑर्बिटल्स यूज होंगे मिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए। सिंपल सी बात है बेटा, अगर XY प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा वो तो जेड एक्सिस ही होगा ना, इट मीन्स जेड वाले यहां पर यूज होंगे। कौन से यूज होंगे, जेड वाले यहां पर यूज होंगे। तो एक तो पीजेड है भाई, एक तो पीजेड है भाई आपके पास यहां पर,
आपको चाहिए कितने, 3p, 1s 3p और एक d चाहिए। तो एक d कौन सा, d ही चाहिए, क्योंकि ये बताओ एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो शेप को देके बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा सोच रहे हैं। तो अगर एक्स वाई है बेटा, तो बताओ एक्स वाई के परपेंडिकुलर तो d ही हो सकता है ना, 2d चाहिए। तो एक d तो मिल गया हमको, मतलब दो z चाहिए, 2z चाहिए। तो एक तो z मिल गया हमको जो कि एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा, और एक z आपका d वाला चाहिए। तो d वाला z कौन सा है, सिंगल z चाहिए, सिंगल z, वो ये है आपका, देखो dz स्क्वायर, dz स्क्वायर। आई होप कि आप बात बेटा समझ में आ गई होगी आपको, राइट। तो इस तरह से अगर आपने देखा यहाँ पर देखा एक्चुअली में, तो क्या हुआ कि यहां पर एक एसयूज हुआ, एक पीएक्स और एक पीवाई, इन तीनों से मिलकर एक प्लेन बन गया। और प्लेन कैसा था, ट्रायंगल था बेसिकली। तो ये बेस बना आपका, और बेस जो बना उसके परपेंडिकुलर ये दोनों हैं। तो बेटा अगर एक्स वाई प्लेन ये है, इफ दिस इज एक्स वाई प्लेन, अब यहां पे समझाता हूं, देखो जरा सा, इफ दिस इज एक्स वाई प्लेन, तो अगर एक्स वाई प्लेन है और परपेंडिकुलर इसके दो हैं, तो दो परपेंडिकुलर कौन से हो सकते हैं, जेड ही तो हो सकते हैं। तो इसमें से जेड वाला, तो 3 पी यूज होने थे, तो देखो सब 3 पी यूज हो रहे हैं, एक जेड यूज हो रहा है। तो 3 पी में से एक पी, ऐसे समझो, तो एक पीजेड हो सकता है और एक डीजेड स्क्वायर हो सकता है, तभी अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो कुछ ऐसा हुआ होगा। तो इसका मतलब यहां पर कौन सा डी यूज हो सकता है, सो इनमें से जो एक डी यूज होगा, दैट डी विल बी डी जेड स्क्वायर एक्चुअली। तो बेसिकली क्या क्या हुआ यहां पर, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर। कितने मिक्स हो रहे हैं टोटल, देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं और 5 जनरेट भी हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, और इनसे जो बनेगा दैट विल बी sp3d। सो दैट d, दिस d विल बी dz स्क्वायर। आई होप कि बेटा आप सभी को ये बात 100% क्लियरली समझ में आ गई होगी। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को बेटा ये कंफ्यूजन होता है, क्लियरली बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि जो डी यूज हो रहा है कौन सा डी यूज होगा। तो अभी आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि कौन सा डी यूज होगा, और इसके बेसिस पे हम sp3d2 भी बताएंगे आपको, sp3d3 भी बताएंगे आपको, और आप खुद आप जवाब दे पाओगे कौन सा डी यूज होने वाला है। ओके, सो आप इसको पहले नोट करो, उसके बारे में बात करते हैं फिर, ठीक है। ओके, हाँ, तो हम लोगों ने बात किया बेटा यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन की, राइट। तो अब उसमें sp3d, अब इसे बेटा हम लोग निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, क्योंकि प्योर कैरेक्टर तो किसी का आता ही नहीं है, ये तो हम पहले से सब बता दिए थे हम आपको। तो प्योर कैरेक्टर नहीं आता, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कैसे आएगा, जरा देखो यहाँ पर बेटा क्या आएगा। यहाँ पर कितना है, 1 है, 1, और टोटल कितना है 3 + 1 + 1 3 2 5 इंटू 100, तो इतना करोगे यहाँ पर। सो दिस विल बी 20% एस कैरेक्टर। सो एस कैरेक्टर आपको 20% आ गया। परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, तो पी यहाँ पर 3 है, 3/5 इंटू 100, तो ये जो आपका आ जाएगा ये 60% आ जाएगा आपका ये परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। एंड परसेंटेज ऑफ डी कैरेक्टर कितना आएगा जरा देखो इसमें। सो डी यहाँ पर 1 है, 1/5 इंटू 100, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 20%। तो अगर आप टोटल देखोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 100%। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बेटा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर एंड डी कैरेक्टर निकाल सकते हैं। और यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि यहाँ पर कोई भी प्योर कैरेक्टर नहीं होगा, सभी के सभी कैसे कैरेक्टर्स होंगे, मिक्स्ड कैरेक्टर्स होंगे एक्चुअली, जब हम बात करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज, अब sp3d हो गया। अब बेटा हम इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, और वो क्या है आपका sp3d2। तो साफ साफ समझ में आ रहा है यहां पर कि भाई 1s 3p प्लस 2d। अब यहां पर फिर से वही कि 2d, विच 2d, कौन से 2d यूज होंगे, बिकॉज d में कौन कौन सा है, फिर से वही dxy है, dyz है, dzx है, dx² - y² है, एंड dz² है। अब इनमें से कौन सा 2d हम यूज करें बेसिकली, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा वो समझना होगा। तो उसको समझने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा एक्चुअली में 1s 3p 2d, राइट। तो एक s है और 3p है, px प्लस py प्लस pz। अब कौन से 2d ये हमें फिल करना है। तो इसके लिए पहले हमें
जो sp3d2 है इसके शेप की बात करनी पड़ेगी। तो इसका जो शेप होता है बेटा वो होता है क्या, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब शेप कैसे आया, क्यों आया, आपको पता है अच्छे से, यू नो वेल, एक्चुअली पता है आपको अच्छे से कैसे। स्क्वायर बाय पिरामिडल, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल शेप कुछ ऐसा होता है, स्क्वायर, एक ऊपर में और एक नीचे में। टोटल आप देख सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, टोटल कितना 3 2 1 6, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब आप देखो ये जो स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर भी क्या होता है, प्लानर होता है। तो हमारा जो बेस है वो प्लानर है, बट इसमें अब इस बार 4 हैं, जैसे ट्रायंगल में 3 थे, इसमें कितने पॉइंट से 4 हैं। तो अब 4 को मिला के एक प्लेन बनाना है, प्लानर, 4 को मिला के एक प्लेन बनाना है। ये कुछ इस तरह का शेप आएगा। अगर हम बात करें इसके शेप की तो बेटा इसका शेप कुछ इस तरह का आएगा कि भाई ये स्क्वायर है। आप देखो ये स्क्वायर है, प्लानर है कि नहीं बेटा, प्लानर है ये। अब ये प्लानर है तो कोई पर्टिकुलर प्लेन होगा, इधर एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स, कोई पर्टिकुलर प्लेन होगा। लेट दिस इज एक्स वाई प्लेन। तो अगर एक्स वाई प्लेन है, तो अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन से ये बेस बन गया। अब जरा देखो, अब एक्स वाई प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा वो तो जेड ही होगा। एक्स वाई प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा, वो जेड होगा। बट इस स्क्वायर प्लानर को बनाने के लिए 4 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी हमको, 4 ऑर्बिटल की, क्योंकि 4 पॉइंट्स है इसके अंदर, 1 2 3 4। इसके बाद अगर एक्स वाई प्लेन है तो इसके जो परपेंडिकुलर हैं 2, एक ऊपर और एक नीचे, वो दोनों जेड एक्सिस के ऑर्बिटल होने चाहिए। आई होप बात समझ में आ रही होगी, समझाता हूं जरा देखो। तो अगर हम पहले स्क्वायर की ही बात कर लें, स्क्वायर की ही बात कर ले अगर हम पहले, तो स्क्वायर में क्या क्या देखो, एक तो एस था, पी एक्स था, पी वाई था। अब अगर आप यहां पे पेज पी जेड लिख लोगे और इन चारों को मिला दोगे, इन 4 की बात करोगे, तो ये चारों पॉइंट ये नहीं हो सकते। क्यों, कि इसमें एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जेड भी आ गया, 3 डायमेंशन हो जाएगा। जबकि स्क्वायर क्या है बेटा, प्लानर है, यानी कि पी जेड नहीं हो सकता, यहां पर पी जेड यहां पर नहीं आ सकता इसके लिए। तो पी जेड नहीं आ सकता, तो 2 डी है हमारे पास। अब आपको क्या चाहिए, एक्स और वाई अगर ये है तो इधर भी एक्स और वाई वाला ही चाहिए आपको। इधर भी आपको कौन सा चाहिए, एक्स और वाई प्लेन ही चाहिए, एक्चुअली में एक्स वाई प्लेन चाहिए। तो एक्स वाई प्लेन में आपका बेसिकली क्या, एक्स वाई पूरा का पूरा एक्स एक्सिस में होता है और वाई एक्सिस में। जैसे ये पी एक्स एक्स एक्सिस में होता है, पी वाई वाई एक्सिस में होता है, और वैसे ही अगर हम डी की बात करें तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ये भी एक्स और वाई एक्सिस में होता है, डबल डबल होता है इसका। अब बताओ बेटा, 1 2 3 4 इन सब से मिलके कौन सा प्लेन बन जाएगा आपका, एक्स वाई प्लेन बनेगा, और जो कि क्या बनाएगा, स्क्वायर। तो अब देखो 3 पी यूज होने थे, 3 पी में से 2 पी यूज हो चुके हैं। तो ये यूज हो चुका है, ये यूज हो चुका है, ये यूज हो चुका है, बोलो। और इस पी की बात करें तो बताओ बेटा, इसके ऊपर भी जेड चाहिए, इसके ऊपर भी जेड चाहिए, परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा बताओ इस पर। तो एक पी बच गया, तो भाई आपको यूज क्या क्या करना था, पी एक्स भी यूज करना था, पी वाई भी यूज करना था, पी जेड भी यूज करना था। तो पी जेड ऐसा आएगा, पी जेड और प्लस जो डी आएगा आपका, जो डी आएगा जेड, तो जेड वाला डी कौन सा होता है बेटा, जी डी जेड स्क्वायर एक्चुअली। तो यहां पर आपका ऊपर जेड और नीचे जेड, दो समझ में आया, जरा देखो कैसे। तो ये जो स्क्वायर बेटा आप देख रहे हो, ये जो स्क्वायर आप देख रहे हो, एक्स वाई प्लेन अगर ये है, अगर दिस इज एक्स वाई प्लेन, तो इसमें आपने एस ले लिया, पी एक्स ले लिया, पी वाई ले लिया, 3 हो गए, और एक आपको और लेना है एक्स से रिलेटेड। तो अगर आप पीजेड लोगे तो 3 डायमेंशन हो जाएगा, पीजेड इसके लिए नहीं ले सकते, जो बेस बनाना है, तो आपको डी का डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लिया आपने यहाँ पे। तो एस पी एक्स पी वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरा एक्स वाई प्लेन बन गया, 4 पॉइंट्स आ गए। उसके बाद फिर अब एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड ही होता है। अब आपको 2 जेड चाहिए, तो एक पी छूट गया था तो पी जेड आ गया, और एक डी छूट गया था क्योंकि एक ही डी यूज हुआ है, 2 डी यूज करने थे आपको, तो एक डी, तो डी जेड स्क्वायर, दिस डी जेड स्क्वायर। तो आई होप आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी बेटा, है ना। तो अब इस केस में हम बेसिकली क्या करेंगे कि यहां पर जो है पर्टिकुलर ये पूरा का पूरा सिस्टम यूज होने वाला है। तो एस होगा, पी एक्स होगा, पी वाई होगा, पी जेड होगा, उसके बाद डी में आपका आएगा डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, ये आपके मिक्स होंगे। और जब ये मिक्स होंगे तो कौन से 2 डी यहां पर यूज होने वाले हैं, विच डी,
तो 2D कौन कौन से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। एक्चुअली ये चीज थी यहां पर इंपॉर्टेंट जो हमें क्लियर समझनी थी। और इन सब से मिलकर जो बनेगा वो क्या बनेगा, sp3d2 बनेगा। राइट तो क्या क्या मिक्स हो रहा है, देखो s मिक्स हो रहा है, px मिक्स हो रहा है, py मिक्स हो रहा है, pz मिक्स हो रहा है। अब मैं सबको एक साथ लिख ले रहा हूं, अब समझा दिया मैंने कैसे कैसे क्या है। अब मैं सबको एक साथ लिख ले रहा हूं, pz मिक्स हो रहा है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई एक्सिस में डी जेड स्क्वायर, कुछ इस तरह का होगा लाइक दिस। सो एस पी एक्स पी वाई पी जेड, दिस इज पी जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज डी जेड स्क्वायर। ये सब जब मिक्स होंगे तो आपका ये शेप बनेगा। और कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल मिक्स हो रहे हैं, 6 ओल्ड। तो नए भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। और एक सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप आपको पता है, फिर से कई बार बता चुका मैं आपको, सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप इज लाइक दिस, सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब जरा देखो कैसे, जिसका जो शेप आया वो कुछ ऐसा आएगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल। मैं बना के दिखाता हूं आपको, देखो कुछ इस तरह से, पहला दूसरा दूसरा, देखो तीसरा चौथा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और एक ऊपर पांचवा और ये नीचे छठवां। दिस इज द शेप एक्चुअली। तो 6 इस तरह के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलके आपका ये शेप बनाएंगे। तो ये चीजें यहां से आपका एग्जैक्टली क्लियर हो गया। आई होप कि sp3d2 में हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। नोट कर लो बेटा इसको एक बार, है ना, पॉज कर लो और पॉज करने के बाद इसको नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। राइट अब इसमें हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग बेटा अब परसेंटेज कैरेक्टर निकाल लेते हैं। सो परसेंटेज एस कैरेक्टर sp3d2 है, तो सबसे पहला हमारा आएगा परसेंटेज एस कैरेक्टर। कितना आएगा जरा देखो, 1/6 इंटू 100। अब 1/6 इंटू 100 कितना आएगा बताओ जरा, 1/6 इंटू 100, sp3d2 है, sp3d2। सो 1/6 इंटू 100, 1/6 इंटू 100 दैट विल बी 16.67% अप्रोक्सीमेटली। ये आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर आ गया। दूसरा परसेंटेज पी कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर दैट विल बी p3 and 3/6 into 100. So this will be some 50/3, 50/3 है ना, या 1/2 कर दो। So this is sorry 50/3 कह रहा हूँ, 100/2 हो जाएगा, 50% आ जाएगा। दिस इज परसेंटेज पी कैरेक्टर। और थर्ड जो है परसेंटेज डी कैरेक्टर। तो परसेंटेज डी कैरेक्टर जो बेटा यहां पर आएगा, डी कितना है, 2/6 into 100। So this will be 33.33%। दिस इज परसेंटेज डी कैरेक्टर। तो इस तरह से फिर से मैं वही बोलूंगा बात कि प्योर कैरेक्टर नहीं आता है, जो वाइटल्स मिक्स होते हैं तो हाइब्रिड कैरेक्टर आता है, मिक्स्ड कैरेक्टर आता है, और वो कैरेक्टर कितना कितना आएगा वो आपके सामने है एक्चुअली में। आई होप द थिंग इज क्लियर। ओके आगे बात करें हम। इसके बाद इसका जो लास्ट बचता है, हालांकि और भी बहुत सारी चीजें हैं बेटा, बट ऑर्गेनिक में हम इससे ज्यादा आपको नहीं बता सकते हैं, बॉन्डिंग में बताएंगे हम आपको, है ना। तो नेक्स्ट ले लेते हैं, उसको भी कंफर्म करते हैं और कुछ एग्जांपल्स और ट्रिक्स बताते हैं फिर आपको हम। तो नेक्स्ट जो है वो है आपका sp3d3 एक्चुअली, sp3d3 क्या है बेटा आपका, sp3d3 एक्चुअली। ठीक, तो sp3d3 की बात करें तो फिर से यहां पर हम बोल सकते हैं कि भाई 1s मिक्स होगा, 3p मिक्स होगा एंड 3d मिक्स होंगे, 3d कुछ इस तरह से। अब बात वही है, विच डी, कौन कौन से डी यूज होंगे सीधे। तो सबसे पहले हम इसके शेप की बात कर ले इधर, तो बात समझ में आ जाएगी हमको अच्छे से। तो जो sp3d3 है, इसका जो बेटा शेप होता है एक्चुअली में वो ये होता है आपका, इसका जो शेप आएगा दैट इज पेंटागोनल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, मतलब लाइक दिस।
पेंटागन बनेगा, ये पेंटागन कुछ इस तरह से चेक कर सकते हो। यहां पर sp3d3 है बेटा, ये sp3d3 है। अब sp2d2 में एक चीज आपको और बताना है, sp3d2 में या फिर sp3d, सॉरी इसके पहले जो था वहां पे एक चीज और बताऊंगा आपको, फिर पहले समझ लो कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 and 3 1 7, टोटल 7 हो रहे हैं। अब यहां पर ये जो बेस है, ये है बेस, यहां पर क्या है बेटा बताओ, पेंटागन है, पेंटागन है जो कि क्या है, प्लानर है, जो कि क्या है, प्लानर है। अब पेंटागन है मतलब आपको 5 ऑर्बिटल्स की बात करनी है, जो 5 ऑर्बिटल से आपको बेस बनाना है, 2 डायमेंशन बेस। 5 ऑर्बिटल से आपको 2 डायमेंशन बेस बनाना है, 5 ऑर्बिटल होंगे एक बेस में। फिर अगर ये बेस, लेट दिस बेस इज, दिस प्लानर इज एक्स वाई प्लेन, लेट कौन सा प्लेन है, एक्स वाई, तो उसके बेसिस पे आप सोचते हैं, जरा देखते हैं क्या है भाई। तो एक एस, तो 1s प्लस पी एक्स पी वाई, पी जेड यूज नहीं हो सकता, अदरवाइज एक्स वाई प्लेन नहीं होगा। तो अब डी लेना पड़ेगा, और 3 डी लेने हैं, और हमें यहां पर कितने चाहिए, 5 चाहिए, तो 5 हमें एक्स वाई वाले चाहिए। तो एक तो आप क्या रख सकते हो, डी एक्स वाई ले सकते हो, प्लस एक क्या ले सकते हो आप, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले सकते हो। ये हो गए बेटा आपके 5। इनसे मिलके आपका एक्स वाई प्लेन जनरेट होगा, एक्स वाई प्लेन जनरेट होगा। प्लस बेटा और क्या बच गया, और क्या बच गया, जरा देखो 1 2 3 4 5, ये पूरे एक्स वाई प्लेन बना कि नहीं बना। अब इसमें एक डी, अब यहां पर देखो कितने डी यूज हो रहे हैं, 2 डी यूज हो गए आपके, यहां पर 1 डी और बच रहा है। अब एक्स वाई प्लेन है तो बेटा परपेंडिकुलर में तो जेड ही लाना है आपको, तो इसका मतलब एक डी जो होगा वो डी जेड स्क्वायर होगा, और 2 पी यूज है, 2 पी, यहां पर 1 पी बच गया, तो कौन सा, पी जेड। ये लो भाई, हो गया खत्म। तो आई वो बात क्लियर एकदम। तो यहां पर हम लिख सकते हैं साफ साफ, एस होगा, पी एक्स होगा, वी आई होगा, पी जेड होगा, और आपका फिर डी एक्स वाई होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस, मैं एक साथ लिख रहा हूं समझाने के लिए, मैंने आपको ये बता दिया, बट मैं अभी एक साथ लिख रहा हूं, और प्लस डी जेड स्क्वायर होगा। तो इसमें से जो 3 डी यूज हो रहे हैं वो आपको पता चल गया, कुछ ये वाले यूज हो रहे हैं, ये मिक्स होंगे, और इनके मिक्स होने के बाद जो बनेगा वो sp3d3 बनेगा। और कितने मिक्स हो रहे हैं, 7 ओल्ड मिक्स हो रहे हैं, तो न्यू भी 7 बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जब ये मिक्स होंगे तो कैसे, देखो ऐसे पी एक्स है भाई, पी वाई है भाई, पी जेड है, पी जेड है, प्लस डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई प्लेन में होता है, लाइक दिस, एक्स वाई प्लेन में होता है ये, प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लाइक दिस, डबल डबल, और प्लस डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर इज लाइक दिस, ये आपके। सो एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इन सब से मिलके जो शेप आएगा, जरा ध्यान देना बेटा, कुछ ऐसे बना लें लाइक दिस, कुछ ये शेप आएगा। दिस इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल एक्चुअली, क्लियर। अब 7 है टोटल, तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने हैं आपको, बना लिया जाए भाई, चलो देखो बनाते हैं। तो पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, राइट, और एक यहां से ना फिफ्थ, 5 यूज हो गए। देखो ये 1 2 3 4 5, ये 5 कौन कौन से पता है ना, मिक्स हुए। इसका फिर एक इधर से आएगा ये, और एक इधर से आएगा ये। दिस इज द शेप ऑफ पेंटागोनल बाय पिरामिडल, कुछ इस तरह से आपके सामने है। सो दिस इज कंप्लीट कॉन्सेप्ट कि कौन कौन मिक्स होगा, कौन कौन नहीं होगा, वो सारी चीजें आपके सामने आ गई बेटा, ठीक है। सो नाउ, है ना, पॉज करके नोट कर लो बेटा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं, चलो इधर ही बात कर लेते हैं। तो यहां पर बात कर लेते हैं अब परसेंटेज। सो sp3d3 टोटल 7 है। देखो 7 बेटा ओल्ड इसमें था, 7 ओल्ड मिक्स हुए थे, 7 ओल्ड, तो 7 न्यू बने विथ एग्जैक्टली सेम एनर्जी, 7 टोटल, सभी का सम 7 आ रहा है। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर,
परसेंटेज एज कैरेक्टर कितना बताओ, 1/7 इंटू 100, 1/7 इंटू 100, 14.30 के आसपास आएगा ये परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना होगा, पी 3p है और 3/7 इंटू 100, तो इसका कैरेक्टर 14.30% आ गया। एक्चुअली में आपका कितना आ गया बेटा, 14.30% आ गया। अब इसका जो पी कैरेक्टर आएगा 3/7 इंटू 100 है, 3/7 इंटू 100, सो दैट विल बी 42.85 समथिंग, 42.85%। और इसी तरह से परसेंटेज डी कैरेक्टर जो आपका आएगा, परसेंटेज डी कैरेक्टर जो आएगा दैट विल बी 3, देखो 3d है बाय 7, 3d तो 3 है यहां पर, 3/7 इंटू 100, दिस विल बी ऑल्सो 42.85%। सभी का सम निकाल के देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 100% आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहां पर बेटा ये बात कर सकते थे, और आई होप कि बेटा आपको ये सारी चीजें, पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा एक्चुअली। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको। तो देखो sp की बात की हम लोग बेटा, sp2 की बात की, sp3 ये तो 1 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन है, sp3 टेट्रा है, sp3d आ गया आपका। अब sp3d में एक चीज और बताना है आपको, इसमें 2 शेप बन सकते हैं बेटा sp3d में। एक तो आपको बताया था क्या, ट्राइगोनल, बाय पिरामिडल, और एक स्क्वायर पिरामिडल बन सकता है, स्क्वायर पिरामिडल बन सकता है, बताऊंगा आपको अभी। बट इसमें कौन कौन से डी यूज हुए ये बहुत जरूरी है। एक डी यूज हुआ और वो क्या था, डी दैट विल बी डी जेड स्क्वायर था एक्चुअली, एक ही डी यूज हुआ और वो डी कौन सा था बेटा, डी जेड स्क्वायर था एक्चुअली, डी जेड स्क्वायर। बोलो बेटा, बात क्लियर है? किसमें, इसमें बात करें। अब स्क्वायर प्लानर भी मैं आपको समझा ही देता हूं पहले। स्क्वायर प्लानर बेटा कुछ ऐसा होगा, देखिए इसमें स्क्वायर प्लानर भी हो सकता है। अब बताओ ये कुछ स्क्वायर है, अब 4 का बेस बनाना है, और तो s मिलेगा, px मिलेगा, py मिलेगा, 4 का बेस बनाना है। तो चौथा यहां पर क्या हो सकता है बेटा, dx² - y² हो सकता है। 3 4 का ये बनेगा, 1 2 3 4 px py dx² - y²। और एक तो अब देखो कितना, एक डी यूज होना था, एक डी यूज हो गया, 3 पी यूज होना था, 2 पी यूज हुए, 1 पी बच गया, दैट विल बी पी जेड। तो ध्यान रखना आपको इन दोनों में, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि जो थोड़ा सा इसको सही से मैं लिखता हूं, देखो कैसे। अगर sp3d है, अगर sp3d है और उसमें अगर आपका ये शेप आ रहा है लाइक दिस, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप आ रहा है, तो इसमें जो d यूज होगा, दैट विल बी, देखो 3 यहां पर d की बात कर रहा हूं, डी जेड स्क्वायर यूज होगा। और अगर स्क्वायर पिरामिडल आ रहा है, स्क्वायर पिरामिडल नॉट बाय पिरामिडल, इसमें जो डी यूज होगा दैट विल बी dx² - y²। एक ही डी यूज होना है, इस वाले में डी जेड स्क्वायर, और क्यों कैसे आपको पता है। फिर अगर हम बात करें यहां पर sp3d2 की, तो बस यहां पर d की बात कर लेते हैं। इसका शेप जो था वो क्या था बेटा, 6 था, स्क्वायर बाय पिरामिडल था, स्क्वायर बाय पिरामिडल लाइक दिस, इसका शेप ये था। और इसमें जो डी यूज हुआ था आपका dx² - y² एंड dz² यूज हुआ था sp3d2 में। और sp3d3 में समराइज कर दे रहा हूं मैं आपको, यहां पर जो 3 डी यूज, इसका क्या था, पेंटागोनल बाय पिरामिडल शेप था, इसमें 3 डी यूज हुए थे। तो कौन कौन से 3 डीज थे, dxy था, dx² - y² था एंड dz² था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, राइट। तो इस तरह से बेटा आप देख सकते हो यहां पर कि कैसे कैसे क्या क्या यूज होगा, क्या नहीं यूज होगा, वो सारी चीजें आपके सामने हैं एक्चुअली। क्लियर? तो जरा इसको नोट कर लो और आगे फिर बात करते हैं। नाउ तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो था वो बताया मैंने, है ना। अब क्या ट्रिक यूज करेंगे, कैसे निकालेंगे, अब थोड़ा सा उसकी बात करते हैं बेटा, ठीक है। सो ट्रिक्स, है ना, या मेथड टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन।
मेथड टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बेटा हम दो केस लेंगे, समझ लो। पहले एक होगा ओका और एक होगा मोका। दो केस हम यहां पर लेंगे, एक होगा ओका और दूसरा क्या होगा, मोका। ओका मीन्स compounds having only one central atom, compounds having more than one central atom. So oka मतलब क्या, only one central atom, इसका मतलब more than one central atom. So compounds having one central atom and compounds having only one central atom and compounds having more than one central atom, oka and moka. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे हमने कहा कि H2SO4 है, देखते जाओ, हमने कहा HNO3 है, हमने कहा कि SO4 2- है, हमने कहा कि NH4 प्लस है, H3O प्लस है, HClO4 है, देयर आर सो मेनी। अब इसमें जो सेंट्रल एटम है, जरा ध्यान से देखो, सल्फर एक ही है, एक सेंट्रल एटम, वन सेंट्रल एटम, वन सेंट्रल एटम, वन सेंट्रल एटम, वन सेंट्रल एटम। सो पहला केस कंपाउंड्स हैविंग ओनली वन सेंट्रल एटम, और दूसरा कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन सेंट्रल एटम। मोर देन वन सेंट्रल एटम मींस लाइक आपने क्या किया, अब यहाँ पे आप CH4 भी ले सकते हो, कार्बन वन सेंट्रल एटम। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर C2H4 है, C2H6 है, राइट, C2H2 है, C3H8 है, लाइक K2 या कुछ इस तरह से। H2 C2O4 है, लाइक ये देख रहे हो आपको वन से ज्यादा। C3O2 है, मोर देन वन सेंट्रल एटम। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास एक से ज्यादा सेंट्रल एटम, इसमें और भी बहुत सारे केसेस आ सकते हैं, वो हम सब दिखाएंगे। PCl5 है, ये PCl3 है, ये लाइक सो मेनी। तो वन सेंट्रल एटम या फिर वन से ज्यादा सेंट्रल एटम, दो केसेस हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो पहले जो मैं आपको वन सेंट्रल एटम की बात करने जा रहा हूं, कंपाउंड्स हैविंग ओका की बात करने जा रहा हूं, ओनली वन सेंट्रल एटम। तो इसके लिए रूल है क्या, कि हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म 1 मिनट के अंदर मैं आपको दिखा दे रहा हूं, फटाफट देख लेना। हेलिना की रब से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी, बैगन आलू गाजर इन थैला, कार से जॉर्ज स्विट्जरलैंड पहुंचा, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, ओम सावधानी से टेपो, फ्री CBI एजेंट, राइट। देन यहां पर हाइड्रोजन के सामने ये वाला, हे नारायण अर्जुन करे जीरोक्स रामायण। क्लियर। जस्ट ये जो है इसका ग्रुप नंबर 1 होता है, इसको 2 बोलते हैं, और ये 13 होता है, बट हम यहाँ पे 3 बोलेंगे। ये 14 होता है, हम 4 बोलेंगे। ये 15 होता है, हम 5 बोलेंगे। ऐसे 6 बोलेंगे, इसको 7 बोलेंगे और इसको 8 बोलेंगे। और ये जो ग्रुप नंबर है बेसिकली यही आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तो ये जो ग्रुप नंबर मैंने ऊपर में लिख रखा है यही इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। पहले मैं रूल बताता हूं आपको। रूल क्या है? पहला, इफ सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन और इक्वल टू 8, जो भी आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम निकाल रहे हो, अगर वो लेस देन और इक्वल टू 8 आ रहा है, एंड लेट दैट वैलेंस सम इज सपोज x, सो इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 8 मींस सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ये है वो x है सपोज, और उसका वैल्यू 8 या 8 से कम अगर आ रहा है, देन डिवाइड x बाय
2 मीन्स आपको x/2 निकालना होगा। और जैसे x/2 करोगे, x/2 निकालना होगा, जैसे x/2 करोगे जो भी नंबर आएगा, लाइक 2 आया, 3 आया, 4 आया एंड सो ऑन। 2 आया तो बोलेंगे sp है, 3 आया तो sp2 बोलेंगे, 4 आया तो sp3 बोलेंगे। ठीक जी। दूसरा, इफ सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू 8 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। इफ मोर देन 8 है, लेट ये अगेन x है, मोर देन 8 है मींस x इज मोर देन 8 आया सपोज, देन डिवाइड इट बाय 8 मींस आप x/8 निकालोगे और यहां पर x क्या है, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और x/8 निकालोगे, अगर वो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा या 7 आएगा। 2 आएगा तो आप बोलोगे sp, 3 आएगा तो आप बोलोगे sp2, 4 आएगा तो आप बोलोगे sp3, 5 आएगा तो आप बोलोगे sp3d, 6 आएगा तो आप बोलोगे sp3d2 और 7 आएगा तो आप बोलोगे sp3d3। कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक, ये सब यहीं रहने देते हैं, अभी कुछ एग्जांपल्स करते हैं सो दैट आपको ये लर्न हो जाए, आपको याद हो जाए, देन उसके बाद फिर हम आपको ये हटा देंगे और एग्जांपल्स की बात करेंगे। पहले एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, हमने कहा कि हमारे पास CO2 है बेटा, तो आप इन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सब निकालो। कार्बन 4, देखो यहां पर 4 प्लस ऑक्सीजन, देखो यहां पर 6 और 2 है तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 2 तो 12, कितना आ गया बताओ, 12 + 4 16। अब 8 से ज्यादा आया तो तुरंत इसको 8 से डिवाइड कर दो। 8 या 8 से कम आएगा, 8 या 8 से कम आएगा तो आप 2 से डिवाइड करोगे, 8 या 8 से ज्यादा आएगा तो आप 8 से डिवाइड करोगे। 8 या 8 से कम आया 2 से डिवाइड करोगे, और 8 से ज्यादा आया तो 8 से डिवाइड करोगे। अभी आपके माइंड में आएगा रिमाइंडर आ गया तो क्या होगा, तो वो भी बताएंगे। ये 2 आ गया और हमने बताया कि अगर 2 आया तो क्या आएगा, sp मींस CO2 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमने कहा कि हमारे पास है सपोज वाटर, तो देखो हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन 6, तो आपका 8 आ गया। अब अगर 8 या 8 से कम आया है तो आपको 2 से डिवाइड करना है, और डिवाइड किया तो 4 आ गया, और 4 आ गया तो जरा देखो, कहीं भी देख लो, यहाँ कहीं भी 4 आया तो क्या होगा, sp3 होगा। मतलब कुछ ऐसा देखो, 2 मतलब 1 1 2, 2 और 1 3, 3 and 1 4, कहीं भी चेक करो। जैसे 5 आया तो देखो 3 1 4 and 1 5, 6 आया तो 3 2 5 and 1 6, 7 आया तो 3 3 6 and 1 7, इनका सब वही आना चाहिए। मान लो हमने कहा कि हमारे पास है बेटा यहां पर PCl5, फास्फोरस चेक करो यहां पर 5 प्लस क्लोरीन कितना होता है देखो 7, तो 7 × 5 35 + 5 40। अब 8 से ज्यादा आया तो आप 8 से डिवाइड कर दो तो ये 5 आ जाएगा, और 5 अगर आ गया तो सम 5 आना चाहिए। तो बेटा sp3 तक तो आप लिख ही सकते हो, ये 4 हो गया, और 5 आने के लिए एक d और आ जाएगा, sp3d। तो 5 अगर आएगा तो sp3d होगा, 5 अगर आएगा तो sp3d होगा एक्चुअली में। तो आई होप कि बेटा ये रूल समझ में आ गया होगा आपको कि अगर सम 8 या 8 से कम आता है तो उसको 2 से डिवाइड करो, और अगर सम 8 से ज्यादा आता है तो आप उसको 8 से डिवाइड करो। बट दिस रूल इज applicable only for OCA कंपाउंड्स हैविंग ओनली वन सेंट्रल एटम, उनके लिए वैलिड है। आपको ये मौका में नहीं लगाना है, सिर्फ OCA में लगाना है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको OCA से ही पूछे जाते हैं। मौका का भी बताते हैं क्या होगा, वो तरीका भी आपको समझा देंगे, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत अच्छे से। तो आइए बेटा, यहां तक बात आपको समझ में आई? ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये याद हो गया हो बेटा तो इसको हम हटा सकते हैं। अगर 8 या 8 से कम आया तो 2 से डिवाइड करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम अगर 8 या 8 से कम आया तो 2 से डिवाइड करेंगे, 8 से ज्यादा आया तो 8 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर आ भी सकता है, उसकी बात करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो डिसाइड करेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। 2 आया तो sp होगा, 3 आया तो sp2 होगा, 4 आया तो sp3 होगा, 5 आया तो sp3d होगा, 6 आया तो sp3d2 होगा, 7 आया तो sp3d3 होगा। याद हो गया? हटा रहा हूं इसको। देखो जरा सा, सपोज हमने कहा कि हमारे पास बेटा SO3 है,
सल्फर देखते जाओ, सल्फर 6 प्लस ऑक्सीजन देखो यहां पर 6 इंटू 3 18 प्लस 6 24। 8 से ज्यादा आया 8 से डिवाइड करो 3 आ जाएगा, 3 आया तो sp2 खत्म। सेकेंड्स में काम होगा, सेकेंड से। PCl3 फास्फोरस देखो यहां पर 5 हेलोजेंस क्लोरीन 7, तो 7 इंटू 3 21 प्लस 5 21 26 आ गया। आप जरा देखना ध्यान से, चेक कर लो। क्लोरीन कितना आता है? 7 होता है, 7, तो 7 इंटू 3 21 और फास्फोरस 5 अब ये आ गया 26। अब क्या ये अच्छा 8 से ज्यादा है बेटा ये? तो अगर ये 8 से ज्यादा है तो कंप्लीट हम 8 से डिवाइड करेंगे, इस हम 26/8 निकालेंगे, ये तो कंफर्म है एकदम। बट ये कंप्लीट डिविजिबल होगा क्या? नो। सो अब ध्यान दो, वो भी हम बताते, मैंने कहा था ना कि सो इफ नॉट कंप्लीट डिविजिबल, रिमाइंडर आ गया अगर, तो ध्यान रखो वॉट एवर द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर का वैल्यू होगा, जो भी होगा उसको हम हमेशा ऑलवेज वी डिवाइड रिमाइंडर ऑलवेज बाय 2। कुछ भी आए उसको हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, ऑलवेज बाय 2। अभी समझा रहा हूं आपको कैसे, देखो जरा सा। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हमेशा 2 से ही डिवाइड करेंगे, सिर्फ 2 से ही डिवाइड करेंगे। वो रूल छोड़ो कि वो सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो तो सम टोटल निकालने के लिए था। रिमाइंडर की बात कर रहा हूं, तो अगर रिमाइंडर जो भी आएगा उसको हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे सुनो, 26 आया, इसको ऐसे लिखो। अब 8 से डिवाइड करना, किया 3 टाइम्स चला गया, 24 आया, फिर इसका निकाला तो यहां पर कितना आ गया, देखो 2 आ गया। सो दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज कोसेंट एंड दिस इज योर रिमाइंडर है। जो भी रिमाइंडर आए 2 4 3 जो भी आए ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 1। उसको क्वोशिएंट के साथ ले जाके ऐड कर दो, तो कितना हो गया 3 + 1 = 4, एंड अगर 4 आया सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब आप बोलोगे भाई रिमाइंडर सर 2 का डिविजिबल नहीं हुआ तो 99.999% केसेस में ऐसा केस नहीं मिलता है। अगर मिल गया तो उसके लिए हमें कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना होगा, हम वहां से डिसाइड करेंगे फिर, ठीक है। बट बहुत रेयर केसेस आएगा। तो जब कभी भी रिमाइंडर आएगा तो डिविजर, जो भी डिवाइजर है उसको हम डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट आएगा, और जो भी रिमाइंडर आया उसको 2 से डिवाइड करो, हमेशा 2 से डिवाइड करो जो भी आए, और उसके बाद जो भी डिवाइड करने के बाद आता है उसको क्वोशिएंट के साथ ऐड कर दो, फिर वहां से जो नंबर आएगा दैट विल डिसाइड द हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो नोट इट डाउन। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, जैसे कि बेटा हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है, सपोज हमारे पास SO2 है, सल्फर 6, देख सकते हो 6, सल्फर 6, ऑक्सीजन B6 है, इंटू 2, 18 आ गया। देखो तो 8 से ज्यादा आया तो फिर अब इसको ऐसे डिवाइड करो कि कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो रहा, 16 आ गया, 2 आ गया, इसको डिवाइड किया 2 से 1 से, क्वोशिएंट के साथ ऐड किया, सो 2 + 1 3, और 3 का मतलब हाइब्रिडेशन sp2, सो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सपोज कोई ऐसा कंपाउंड है जहां पर सम 36 आ गया, उसको 8 से डिवाइड किया तो 4 टाइम्स आएगा, और यहां पर रिमाइंडर 4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, इसको ऐड किया यहां पर तो 4 + 2 6 आ जाएगा, और 6 आ गया तो sp3d2। बात क्लियर है अब? तो रिमाइंडर आने से भी टेंशन नहीं लेना, बट अगर ये ऑड नंबर आता है तो बहुत रेयरली आएगा, और आएगा तो फिर हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के करेंगे, जो कि हम करने जा रहे हैं मोर देन 1 सेंटीमीटर के केस में। जो एक्चुअल रूल है वो हम, ये तो ट्रिक है, इसे आप डायरेक्ट बता सकते हो। कैटायंस एनायंस की बात अगर हो, अगर कैटायंस और एनायंस की बात हो बेटा, तो क्या करेंगे? जैसे कैटायन की बात करें, कैटायन की
कैटायंस की बात करें तो कैटायंस में कुछ नहीं करना है बेटा आपको। कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन। तो किसी पर पॉजिटिव चार्ज कब आ सकता है? जो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर गया हो। इलेक्ट्रॉन बाहर कहां से निकलता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकलता है, आउटर मोस्ट शेल से निकलता है, जिनका हम सब निकाल रहे थे। और वहां से अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो बेटा उतना इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना भाई। कैटायन कब बना होगा? जब उससे किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकला होगा। और इलेक्ट्रॉन जनरली कहां से निकलता है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से निकलता है। तो जो भी आप सब निकाल रहे थे वहां से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा? तो ध्यान रखो, अगर कैटायन है तो उसको ऐसे याद रखो, उल्टा याद रखो। कैटायन का मतलब कौन सा? प्लस चार्ज। तो कैटायन है तो आपको माइनस करना होगा। बताता हूं कैसे। और अगर एनायन है तो प्लस करना होगा। एनायन है तो प्लस करना होगा। क्या प्लस क्या माइनस समझा रहा हूं। सब जो हमने कहा कि हमारे पास बेटा यहां पर है सपोज CH3 प्लस है ना कैटायन। पहले सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। कार्बन 4 प्लस हाइड्रोजन 1 × 3 हो गया दोनों का काम 4। और +1 है यहां पर, तो जितना प्लस है उतना माइनस कर दो। तो कैटायन वाला केस में माइनस करना और एनायन वाले केस में उतना ही प्लस कर देना है। ये कहना चाह रहा हूं। क्योंकि एनायन कब बना होगा? जब इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो उतने इलेक्ट्रॉन हमें ऐड कर देने होंगे उसमें। प्लस करना मतलब ऐड कर देना है। और इससे इलेक्ट्रॉन गया है इसलिए माइनस कर देना है। तो बेसिकली कितना आ जाएगा आपका 4 है ना +3 है ना। कार्बन कितना होता है? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितना है? देखो यहाँ पर ये। तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 8 से कम आया तो 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। और 3 आने का मतलब sp2। 3 आने का मतलब क्या? sp2। सपोज हमने कहा कि हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है। हमने कहा कि हमारे पास अमोनियम आयन है। +1 है। अगर +2 होगा तो 2 माइनस कर देंगे। +3 होगा तो 3 माइनस कर देंगे। +1 है तो 1 माइनस करेंगे। और अगर ऐसे एनायन की बात करें -1 है तो +1 ऐड कर देंगे। -2 है तो 2 ऐड कर देंगे। -3 है तो 3 ऐड कर देंगे। किसमें? सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। तो S3O प्लस निकालते हैं। 1 × 3 ऑक्सीजन 6 और +1 है तो -1 कर दिया। अब बेटा ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अमोनियम की बात करते हैं। नाइट्रोजन 5 प्लस हाइड्रोजन 4 × 1 और -1, तो आपका ये भी 8 आ जाएगा। डिवाइड बाय 2 या 4 सो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp3 होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? कैटायन एनायन सारे केस, कोई सा भी केस आप कर सकते हो। एनायन की बात करें, हमने कहा कि हमारे पास सल्फेट आयन है भाई। तो सल्फर देखो यहां पर 6 बेटा। ऑक्सीजन 6 × 4, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम आ गया। अब -2 है तो +2 कर दो और सम देखो कितना आया। 24 and 8 32 डिवाइड बाय 8 4 आ गया। और 4 आ गया मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर एनायन है मतलब माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। किसमें? सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कितना प्लस करना है? जितना चार्ज है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, किसी का भी निकाल सकते हो। सो यूजिंग दिस ट्रिक यू कैन फाइंड द हाइब्रिडेशन ऑफ एनी सब्सटेंस हैविंग ओनली वन सेंट्रल एटम। ओके, हटा रहा हूं इसको फिर से और कुछ और एग्जांपल्स। हमने कहा कि हमारे पास बेटा फास्फेट आयन है। फास्फोरस 5, ऑक्सीजन 6 × 4 और माइनस है तो +3। 24 and 5 29 and 3 32 डिवाइडेड बाय 8 4 आ गया sp3। हमारे पास PCl 4 प्लस है। फास्फोरस 5, क्लोरीन 7 × 4 -1 +1 है तो -1। 28 और +5 31 27 + 5 32 by 8 4 and that will be sp3। चेक कर लो बेटा, सही है ना? 28 + 5 यस दिस वन। ओके, तो बेटा इस तरह से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं। कोई सा भी एग्जांपल हो, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, कोई सा भी। बस क्या होना चाहिए? कंपाउंड्स हैविंग ओनली वन सेंट्रल एटम, देन यू कैन फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली। तो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? तो ऐसे आप सारे एग्जांपल्स कर लोगे। आई होप कि आपसे हो जाएंगे सारे एग्जांपल्स। ओके बेटा, सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें दूसरा केस की बात कर लेते हैं।
अभी पूरा मैं क्लियर कर दे रहा हूं और नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हमें पता है कि अगर बेटा एक सिंगल बॉन्ड है तो उसमें सिग्मा होता है, डबल में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई होता है। ये हम अच्छे से जानते हैं हम, ठीक है। ये जो रूल है एप्लीकेबल फॉर ऑल, जो मैं बताने जा रहा हूं, एप्लीकेबल फॉर ऑल वेदर ओका और मोका, किसी के लिए भी हम ये रूल यूज करें। और क्या होगा वो, सम ऑफ लोन पेयर, इसको शॉर्ट में हम एलपी बोलेंगे, एंड बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इसको हम बीपी बोलेंगे, और बीपी में ओनली सिग्मा बॉन्ड, साफ साफ लिख रहा हूं, केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, नॉट पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ओनली सिग्मा बॉन्ड। इन सब का सम निकालेंगे हम, सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल एटम सी। अगेन वो सम अगर 2 आया, लेट वो सम जो आया वो x आया, और x का वैल्यू 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया या 7 आया, सिंपल। तो वही sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3, कुछ ये होगा। तो हम लोग सेंट्रल एटम, बस इसके लिए क्या है बेटा, इस रूल के लिए स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज रिक्वायर्ड। कंपाउंड का हमें क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जिससे एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम बात कर लें, जैसे हम SO3 की बात करें, ये रूल कहीं पे भी एप्लीकेबल है। पहले हम, चूंकि इसके पास एक ही सेंट्रल एटम है, तो हम ओका वाला रूल लगा सकते हैं। तो देखो 6 + 6 × 3, राइट, कितना हो गया, 24 हो गया ना। सो 24, 8 से ज्यादा आया, 3 आ गया, तो हाइब्रिडेशन इसका जो आ गया वो sp2 आ गया। अब हमारा ये रूल क्या बोलता है कि सेंट्रल एटम, अब बेटा यहां पे सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है। यहां पर जो सेंट्रल एटम है वो क्या है बेटा, सल्फर है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ये बनता है, कुछ ये। अब सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सेंट्रल एटम है। अब सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है और 6 के 6 यूज हो गया, इट मींस इसके पास जो लोन पेयर है वो 0 है। और इसी सेंट्रल एटम के पास अब आपको क्या करना है, एक तो लोन पेयर का निकालना था, और दूसरा बॉन्ड पेयर मींस केवल सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो अब देखो बेटा, इसमें एक सिग्मा है, एक पाई है, एक सिग्मा है, एक पाई है, एक सिग्मा, एक पाई। तो इस सल्फर के पास कितने सिग्मा है, टोटल 3 सिग्मा है, तो उन्हीं को हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर, वो 3 आया। तो इनका सम निकाला, 0 + 3 = 3, और 3 आया तो हाइब्रिडेशन sp2। देख लो, तो ये जो रूल है दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, हमने इसको ओका वाले रूल से भी कर दिया और हमने इस रूल से भी कर लिया। तो जब कभी भी आपको स्ट्रक्चर वाले केस में करना है, तो आपको उस पर्टिकुलर एटम को पकड़ लेना है जिसका हाइब्रिडेशन निकालना है। उस एटम को पकड़ के फिर देखो कि उसके पास लोन पेयर कितने उस पर्टिकुलर एटम पे, उसके पास डायरेक्टली कितने सिग्मा बॉन्ड लगे, डायरेक्टली उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड लगे, वहां से आप निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। आई होप की बात बेटा क्लियर हो गई होगी सही से, ठीक है। चलो अब और एग्जांपल, तो ये कुछ रूल है, इसको नोट कर लो और आगे की एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। कहीं भी लगा लो अभी रूल, लेकिन हमने कहा कि CH4 है बेटा, CH4 लोन पेयर के लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, और जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर वो पूरा का पूरा यूज हो गया है तो लोन पेयर हमेशा 0 होगा, ये ध्यान रखना। ये कार्बन की बात करें, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 1 2 3 4, चारों यूज हो गए, तो लोन पेयर हो गया बेटा 0। बॉन्ड पेयर सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा ही होता है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, यानी बॉन्ड पेयर बेटा कितना हो गया, सिग्मा, तो सॉरी 4 हो गया, सम 4 आया, हाइब्रिडाइजेशन sp3।
खत्म, हाइब्रिडाइजेशन sp3। कोई बड़ा कंपाउंड भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें यहां पर C2H6 की, तो जरा देखो C2H6 कुछ ये स्ट्रक्चर, अगर एक से ज्यादा कार्बन है तो अलग अलग इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा आपको, अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले इस पे निकालो फिर इस पे निकालो, पहले इस पे निकालो फिर उस पे निकालो, अलग अलग निकालना होगा। इस पे निकालेंगे तो बेटा कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 1 2 3 4 यूज हो गया। तो इसके पास जो लोन पेयर है वो कितना, 0 है, लोन पेयर 0 है। और बॉन्ड पेयर कितने सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन से डायरेक्टली लगे हुए हैं, डायरेक्टली 1, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो आपका बॉन्ड पेयर जो आ गया वो आपका बेटा 4 आ गया, और सम 4 आएगा, और अगर सम 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी देख लो आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, चारों यूज हो गया है। देखो आप यहाँ पे लोन पेयर 0 आ गया, बॉन्ड पेयर इस कार्बन से देखो 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर 4 हो गया, सम जो आया 4 आया इस कार्बन पे, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। सो इन दिस कंपाउंड बोथ कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाया है ऐसे, तो ये कह सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर जो दोनों कार्बन हैं, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है बेटा, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर दिख रहा है बेटा? ओके, तो आप समझ में आ रही बात यहां तक? अब हमने कहा कि इसके बाद है आपका, तो ये आपका मीथेन था, ये आपका इथेन है, ये मीथेन है। अब जरा इथीन की बात करते हैं। स्ट्रक्चर कुछ ये फॉर्मूला होगा C2H4 लाइक दिस। अब इस कार्बन को देखो, अलग अलग करना है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 1 2 3 4, लोन पेयर 0 बेटा। अब इसमें से देखो एक सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा है, एक सिग्मा ये है, और इसमें डबल बॉन्ड है तो बेटा एक सिग्मा और एक पाई होगा इसके पास। तो इस कार्बन के पास एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, सिंगल सिंगल सिग्मा होता है, और डबल में एक सिग्मा एक पाई। अब केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है जो इसे डायरेक्ट लगे हुए हैं, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, यानी बॉन्ड पेयर आपके पास 3 आ गया, सम 3 आया, मींस हाइब्रिडाइजेशन sp2। और एग्जैक्टली ये भी वैसे ही है, तो इसका भी कितना आ जाएगा sp2। सो बोथ कार्बन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर? ओके, नाउ कोई बड़ा कंपाउंड ले लेते हैं। सपोज हमने कहा कि ये है, देखो कुछ इस तरह से, CH डबल बॉन्ड CH CHH H C ट्रिपल बॉन्ड H। अब कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4 5 6, सब में अलग अलग निकालते हैं, इसका 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 और इसका। ठीक है बेटा? कैसे? तो भाई कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है बेटा, देखो चारों यूज हो गए, 4 बॉन्ड 1 2 3 4, लोन पेयर 0 है। सब में देख लो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, 1 2 3 4, यहां पर भी लोन पेयर 0 है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, देखो चारों यूज हो गया, लोन पेयर यहां भी 0 है। ऐसे आप चेक करोगे तो लोन पेयर आपको हर जगह 0 मिल रहा है, हर एक कार्बन पे। अब बॉन्ड पेयर देखते हैं कितना कितना होगा। चलो बॉन्ड पेयर कितने, इस कार्बन को पकड़ो, इसको पकड़ो, सिर्फ इसको पकड़ना है सिर्फ। अब इससे कितने, 4 सिंगल बॉन्ड निकल रहे हैं, तो 4 सिग्मा मतलब 4 हो गया, सम 4 आया, तो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया ये वाला। इसकी बात करें अगर, तो लोन पेयर 0 है। अब बॉन्ड पेयर की बात करें तो इस कार्बन पे एक सिंगल ये, एक सिंगल ये। अब ये डबल है तो बेटा इसमें एक सिग्मा और एक पाई है, ये सिग्मा ये सिग्मा, तो इसके पास टोटल कितने सिग्मा है, 3, तो 3 हो गया, सम 3 आया, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, ये भी हो गया। अब इसकी बात करें तो इसका लोन पेयर तो 0 है, बॉन्ड पेयर एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये। आपको उस पर्टिकुलर एटम को पकड़ लेना है, उससे कितने बॉन्ड निकल रहे सबको चेक कर लो, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, केवल सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा और इसमें एक सिग्मा, 3 आया इसके पास भी, तो सम 3 आया sp2। इसकी बात करें तो बेटा इसके पास लोन पेयर 0 है और ये सब सिंगल है, चारों 1 2 3 4, तो बॉन्ड पेयर 4 आ गया। तो इसका मतलब कि बेटा इसका सम जो आया 4 आया और मींस sp3, राइट।
इसकी बात करें तो बेटा यहाँ पर लोन पेयर 0 है, अब ये सिग्मा है, उसमें एक सिग्मा यहाँ पर है, बाकी के 2 पाई हैं और एक ही सिग्मा इसमें, ये बीच वाला सिग्मा, तो 2 ही सिग्मा इसके पास है, तो बाउंड पेयर 2 है, 2 आया तो सम 2 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन इज sp। सिमिलरली ये भी देखो, इसके पास लोन पेयर 0 है बेटा और एक सिग्मा यहाँ पर है इस कार्बन के पास और एक सिग्मा यहाँ पर है, 2 आएंगे बॉन्ड पेयर, सम 2 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो ये जो वाला कार्बन है, ये पहला वाला कार्बन जो है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, this is sp3 hybridized, this is sp hybridized, this is also sp hybridized। जैसे कि अगर हम बेंजीन की बात कर लें, सबके पास एक हाइड्रोजन होता है, यहां पे कार्बन है हर जगह, कार्बन 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 कार्बन, किसी एक को पकड़ते हैं। तो अगर आप किसी एक को पकड़ोगे और देखो, और सारे कार्बन देखो एक ही जैसे हैं, इसके पास भी 2 डबल बॉन्ड, डबल देखो पाई बॉन्ड है और ये इस तरह से पाई बॉन्ड और ये देखो इस तरह, सब एक ही जैसे हैं, एक पे निकालो सब पे वही होगा। तो इसके पास लोन पेयर तो 0 है बेटा, चारों यूज हो गए। अब बॉन्ड पेयर, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, इसमें से एक सिग्मा है और एक पाई है, तो इस कार्बन के पास टोटल कितने सिग्मा है? 3, तो बॉन्ड पेयर 3 आ गया, तो सम 3 आएगा और 3 का मतलब sp2, और सारे कार्बन एक जैसे हैं, यानी बेंजीन में जितने भी कार्बन हैं, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी sp2, ये भी sp2, आप निकाल के चेक कर सकते हो, तरीका मैंने बता दिया। ये भी sp2 और ये वाला भी sp2 और ये वाला भी sp2, ये कार्बन। तो आई होप कि बेटा आपको स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का कहाँ कौन कौन सा ऑर्बिटल्स कहाँ पे यूज हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, वो सब हमने बताया, और किस तरह से आप मोर देन 1 सेंटिल एटम में आप हाइब्रिडाइजेशन काउंट करोगे वो हमने बताया, है ना। और उसके बाद जब मेन दिक्कत यह आता है कि जब डी इन्वॉल्व होता है तो कौन सा डी बेसिकली हमें यूज़ करना है, हमने उसके बारे में बात की, ठीक है। तो अपने व्यूवर्स और अपने सब्सक्राइबर्स को बेटा हम एक बात ये कहना चाहेंगे, है ना, कि जैसे आप लोग बोल रहे हो कि सर नेक्स्ट लेक्चर, हाँ तो बेटा हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, फिर वहाँ से आने के बाद ऑफिस से आने के बाद, इंस्टीट्यूट से आने के बाद 8 बजे के आसपास घर आ पाता हूँ, देन फिर मैं अनअकैडमी में ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं यूट्यूब चैनल बनाता हूँ। तो मैं रेगुलर बेटा इसलिए अभी बीच में नहीं बना पा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि अपने ऑफलाइन क्लासेस को थोड़ा सा कम करूँ, ठीक है, सो दैट मैं ऑनलाइन ज़्यादा टाइम दे पाऊँ, यूट्यूब में लेक्चर्स ज़्यादा डाल पाऊँ, है ना। और मोस्ट प्रोबेबली कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं ऑफलाइन कम्प्लीटली छोड़ के ऑनलाइन में ही आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये आज जो हमने बताया बेटा आपको कुछ ये है, आगे का प्लान मैं बता दे रहा हूँ एग्जैक्टली जो मैं आपको आगे करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं एक लेक्चर हाइब्रिडेशन का और डालूंगा, एक लेक्चर बस, और वाइटल डायग्राम बना के दिखाऊंगा बस, और वो लास्ट लेक्चर होगा हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज का। और इसके जस्ट बाद मैं रिडक्शन का जो पार्ट लास्ट में, जो पहले हमने रिडक्शन डाला हुआ था, रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो रिडक्शन का जो भी बचा हुआ पार्ट है पहले वो कंप्लीट करूंगा, एंड देन जस्ट मैं स्टार्ट कर दूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म, और उसी रिएक्शन मैकेनिज्म से फिर सारी चीज़ें आगे होती चली जाएंगी। तो कुछ ये प्लानिंग है। तो नेक्स्ट में बेटा मैं एक और डालूंगा हाइब्रिडाइजेशन पर, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ कि नेक्स्ट जो लेक्चर आपका हमारा आएगा उसमें एक हाइब्रिडाइजेशन के एक लेक्चर और आएगा, इसमें ऑर्बिटल अप्रोच में आपको बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर जो भी हमने बताया इनका ऑर्बिटल नहीं, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, इनके ऑर्बिटल्स कैसे कैसे बनेंगे वो थोड़ा सा ऑर्बिटल अप्रोच बताऊंगा, डिफरेंट कंपाउंड्स को लेकर, है ना। और ऑर्बिटल अप्रोच बताने के बाद हमारा हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सीरीज है दैट विल बी फिनिश्ड, है ना। तो जितने भी बेसिक्स, चूंकि मैंने बताया था कि दिस इज फॉर बिगिनर्स एक्चुअली, है ना, तो बेटा ये बिगिनर्स के लिए था, उन बच्चों के लिए था ये जिनको ऑर्गेनिक में काफ़ी दिक्कत आती है, जिनको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आई होप कि ये सीरीज उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर बेटा जो आप सब लोग हो, है ना, अब जो भी जिन लोगों को प्रॉब्लम थी वो भी एक अच्छे लेवल पे आ चुके हैं ये सब देखने के बाद। सो अब इसके बाद हम लोग एडवांस लेवल की बात कर सकते हैं। तो एक सीरीज में और डालूंगा, उसके बाद रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट करूंगा, उसमें कुछ लेक्चर्स बाकी हैं, उसको खत्म करने के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करूंगा, और प्रॉपर वही एडवांस लेवल, हायर लेवल हम लोग फिर से लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो आज का सेशन मैं यहीं पे हम कंप्लीट करता हूँ। होप कि आप मेरी बात समझ रहे होगे, है ना, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, है ना। सो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।